जी आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं प्रमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि मालतीधारी कॉलेज को ज्योतिपुंज फाउंडेशन एवं साहित्य चौपाल के संयुक्त तत्वाधान में काव्यांजलि का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, कविता समाज की प्रखर स्वर है और राष्ट्र कवि दिनकर सशक्त पुरोधा अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार ने काव्यांजलि की महानता को रेखांकित किया। आइए अब यहाँ की लोगों से बात करते हैं। सर, आज मालतीधारी कॉलेज में काव्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कवि बाहर से भी आए हैं। उसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, पूरे भारत से कवि यहाँ पे आए हैं इस आयोजन को, और राष्ट्रीय स्तर का आयोजन को बनाने का इसको प्रयास है। और फिर आगे भी इन लोग को हम लोग आमंत्रित किए हैं कि आगे भी आप आते रहें, इसको और भी बड़े बड़े डाइवर्सिफाइड जिसे कह रहे हैं क्षेत्रीय और क्षेत्र के लोगों को बुला करके इस तरह का प्रोग्राम करना है। एक मैसेज है कि छोटे कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि पटना के ही कॉलेज में कार्यक्रम होते हैं, वैसी बात नहीं, उससे बृहद कार्यक्रम है। सर, अभी अपने एक बात कहे थे कि एन कॉलेज और मालतीधारी कॉलेज दोनों एक साथ ओपन हुआ था, लेकिन मालतीधारी कॉलेज बहुत आगे निकल गया और एन कॉलेज बहुत आगे निकल गया और मालतीधारी कॉलेज बहुत पीछे रह गया। आखिर क्या कारण रहा होगा मालतीधारी कॉलेज को पीछे रहने में? बीच के, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि बीच का जो कार्यकाल बंगाली बाबू के बाद का जो कार्यकाल रहा बहुत सराहनीय नहीं रहा। इसके वजह से कॉलेज पिछड़ते चला गया और इनके भवन कम हो गए, क्लासेज कम हो गए और यहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्स नहीं खुल पाया जितना कि एन कॉलेज में खुल पाया। और कोई अंतर नहीं दोनों का, बाकी जितना ज़मीन उन्हें है उतना ही ज़मीन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ भवन की कमी है और बहुत सारे वोकेशनल कोर्स की कमी है। अगर वो सारे आ जाएंगे, जो कि अगले सत्र से यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे 6 कोर्सेज नए शुरू होने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स? जैसे हम लोग 4 इयर्स बीएड कोर्सेज यहाँ पे ला रहे हैं, जिसको पढ़ने के लिए पटना से बच्चे नौबतपुर आएंगे। हम लोग लॉ का कोर्सेज यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसको भी पटना से पढ़ने के लिए आएंगे यहाँ पे। हम लोग बीकॉम प्रोफेशनल की कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी आएंगे। बीबीए आ रहा है, यानी बिलीस आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास और भी कुछ प्रोफेशनल, जैसे ज्योग्राफी में सर जो आ रहे हैं बार बार, वो ज्योग्राफी में कौन सा कोर्स बता रहे थे? जियो इन्फॉर्मेटिक्स को लाने की तैयारी चल रही है। ये जो होगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर के बच्चे इसमें पढ़े। अपना परिचय सर। प्रिंसिपल मालतीधारी कॉलेज। क्या कहिएगा सर, आज कवि सम्मेलन हो रहा है मालतीधारी कॉलेज में? बड़ा अनोखा और अनूठा अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं तो देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जाता हूँ और महाविद्यालयों में जाता हूँ और बिहार के, लेकिन यहाँ मैं करीब मेरा रोमांच हो रहा है। मैं 15 अगस्त को आया था, ये मेरे मित्र हैं, भाई हैं, तो हम लोगों ने भी कहा था कि ये देहात का कॉलेज है डॉक्टर साहब, और इस स्कोप ज़्यादा है काम करने का। तो आज मैं इनके साथ जब आ रहा था और आज जब यहाँ मैं आया इस सभागार में, तो मैंने देखा कि मात्र 1-1.25 महीना में यह कॉलेज अब उड़ान भरने की तैयारी में है और जल्द ही यह बिहार के अग्रणी कॉलेजों में से एक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थापित हो। ऐसा इसलिए कि मेरे भी जो अनुभव है, मैंने देखा कि जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और वहाँ के सारे शिक्षक और कर्मचारी जब काम करते हैं तो लड़के भी आते हैं, और जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बड़े बड़े डिग्री लेकर के लोग आते हैं और पढ़ाई नहीं होती है, कोई माहौल नहीं रहता है, वो फिर डिजेक्टेड हो जाता है, भुतहा हो जाता है। लेकिन भुतहा जगह में भी और एकांत वाले इंटीरियर जगह में भी जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और वहाँ के शिक्षक और कर्मचारी जब काम शुरू करते हैं तो नई ऊंचाइयाँ, और हमने एन कॉलेज में देखा, मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ, तो एक दौर था जब एन कॉलेज इससे भी घटिया स्थिति में और पढ़ाई नहीं होती, तो हम लोग को जब मौका मिला तो हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। और शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते थे तो हम लोगों ने रिसर्च स्कॉलर को ट्रेनिंग दे करके पढ़ाना शुरू किया। और ये मेरे मित्र हैं, गवाह हैं कि एन कॉलेज का भूगोल विभाग में हम लोग 7 बजे आते थे और 7 बजे शाम में जाते थे,
और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसकी स्थिति बनी और एक एक बैच में 9-9, 10-10 JRF होने लगे और बहुत सारे PhD हुए और बहुत सारे लड़के हमारे बहाल हुए। तो जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यह कमिटमेंट के साथ काम शुरू करता है कि मुझको करना है और इस छोटी जगह को जो ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो ऊंचाई पर पहुंचाने की स्थिति पैदा हो रही है इस गतिशील और प्रतिबद्ध युवा प्राचार्य के नेतृत्व में। और मैं वो दिन देख रहा हूँ कि ये अभी पूरा आकलन नहीं कर सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जिसका ये नाम ले रहे थे, तो देश के 2-3 यूनिवर्सिटी में ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई है और ज्योग्राफी के साथ ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको जोड़ करके और कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। ज्योग्राफी के लड़कों का डॉक्टर साहब कैंपस सिलेक्शन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, वहाँ हमारे मित्र लोग हैं, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई है और रिजल्ट आने के पहले बहाली हो जाती है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में है। तो अगर आप जो इन्फॉर्मेटिक्स शुरू करते हैं तो लड़के उनका रिजल्ट निकलेगा उसके पहले कंपनियां आकर के उनको ये करेंगी और तब यहाँ देश से विदेश से लग जाएंगे। उसके बाद बुद्धिज्म के बारे में ये सोच रहे हैं कि बुद्धिस्ट स्टडी यहाँ पर शुरू करेंगे और बहुत जल्द जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनके सारे एम्बेसडर को बुला करके और यहाँ पर बुद्धिस्ट की पढ़ाई का ये विचार कर रहे हैं। तो दिसंबर के 1 मार्च तो इन्होंने आपको बताया नहीं, शायद ये गुप्त रखना चाहते थे, ये अपना सारा पिटारा एक दिन नहीं खोलना चाहते हैं। ये सारे जब पढ़ाइयाँ यहाँ शुरू होंगी तो पटना से नहीं, पूरे देश और विदेश से भी लोग यहाँ आएंगे और ये कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो नौबतपुर का शायद नौबत जग गया है और अखिलेश जी का भी शायद नौबत जग गया है। धन्यवाद। क्या परिचय सर? मैं भूगोल का प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अब ज़्यादा अपनी तारीफ मैं नहीं बताना चाहता और धीरे धीरे करके आप जान जाइएगा। मैं भूगोल का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मालतीधारी कॉलेज में काव्यांजलि में पहुँचे हैं, यही कहेंगे कि इस उत्कृष्ट आयोजन से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और पूरी आयोजन समिति जो है, विशेषतः प्राचार्य महोदय हमारे डॉक्टर अखिलेश सर जी, इनका मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा। और आज जिस उपलक्ष्य पे ये आयोजन हुआ है और जो मैं युवा कवियों की प्रतिभा को देख रहा हूँ, उससे बड़ा इस बात को बल मिलता है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारे संस्कारों से, हमारे साहित्य से जुड़ी हुई हैं और मैं आशा करता हूं कि इनकी रचनाएं जो होंगी वो भी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगी और समाज के अंदर समरसता कैसे आए और कैसे बिना किसी भेदभाव के एक सामूहिक शक्ति के साथ समाज कैसे खड़ा हो, इस दिशा में हम लोग सब कोई मिलकर पहल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्राचार्य महोदय आयोजन समिति समूह का अभिनंदन करता हूँ। सर एक प्रश्न है कि आजकल के जैसे काफ़ी युवा CBSE बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या हो रहे हैं कि उन्हें हिंदी उनके सही हो रहा है, ना इंग्लिश कंप्लीट हो रहा है, उसको आप किस रूप में देखें? देखिए, चाहे बोर्ड कोई भी हो, यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने संस्कारों से, अपने साहित्य से, अपनी भाषा से जुड़े रहें और मर्यादित तरीके से, बोर्ड चाहे कोई भी हो, तो इस परंपरा को हम लोग जीवित रख सकते हैं। कोई कठिन कार्य नहीं है और इसमें अहम भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका सभी अभिभावकों की है, शिक्षकों की है और हम सबों को मिलकर के सामूहिक रूप से ये प्रयास करना चाहिए। दिनकर आपने सुना तो हो बोले ये लोग क्या कर द्वारा तो आइए कुमार मंगलम आनंद ने राजनीति रस व्यंग्य से काव्य सामाजिक समाज को जोड़ा। कवि प्रेम शंकर ने प्रेम की कविता से भाव विभोर किया। शायर अमन ने शेर में ऐसी पीढ़ियों को सोचता हूँ को वाहवाही मिली। तरुण ने यथार्थ को कविता में पिरोया। स्वागत वक्तव्य वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर हेमंत कुमार झा ने दिया। मंच संचालन डॉक्टर मनीष संगधार ने की। जैसा कि विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक रखा, आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय बिहार।